जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग जैसे समाकलन की कड़ी में क्वेश्चन नंबर 15 तक हल कर चुके थे। आइए आज क्वेश्चन नंबर 16 हल करने जा रहे हैं समाकलन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, तीनों पदों को अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अलग हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx अलग होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx अलग होगा। इसमें हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 2 है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू 3 है। सर्वप्रथम हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करेंगे तो 2 ऑफ x dx होगा, माइनस 3 बाहर हुआ तो cos x dx हुआ, प्लस e की पावर x dx हुआ। हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि x का समाकलन हल करने के लिए x की पावर n अपान n प्लस 1 का फार्मूला यूज करते हैं। तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस 1, माइनस 3 ऑफ cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c। आगे देखिए 2 इंटू एक्स की पावर 1 और 1 ऐड होकर x की पावर 2 हो जाएगा अपान 2, माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। हमने समाकलन देखा 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx का हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e की पावर x। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x dx। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। पुराने पैटर्न पर हम फॉलो करेंगे। सर्वप्रथम कांस्टेंट वैल्यू अलग करते हुए हम अलग अलग लिखेंगे पदों में। 2 ऑफ x स्क्वायर dx अलग हो गया, माइनस का 3 अलग होगा, साइन x dx एक साथ हो गया, प्लस का 5 बाहर होगा, अंडर रूट x dx। हम लोग कई बार इसका समाकलन ज्ञात कर चुके हैं, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। x की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, माइनस 3 ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस का cos x होता है, प्लस 5। रूट x का समाकलन हमने कई बार किया है, आपको बताया भी है रूट x का कैसे होता है। रूट x को हम ये चाहेंगे चेंज करेंगे x की पावर 1/2 में, तो बनेगा हमारे पास x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c। आगे देखिए 2 ऑफ x की पावर 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएगा अपान 3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x होगा, प्लस 5 ऑफ x की पावर 1/2 और 1 ऐड होगा 3/2 अपान 3/2 प्लस c। आगे देखिए 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x हो जाएगा। इधर 5 इंटू 3/2 लिखा हुआ है, इसे हम 2/3 लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 प्लस c। इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ हमें 2 अपान 3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 अपान 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ। इंटीग्रेशन हमने देखा 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x dx। इसका हमें समाकलन प्राप्त हुआ 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10 अपान 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस c। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोगों ने भी क्वेश्चन 17 देखा। अब देखिए हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, sec x इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है sec x प्लस tan x dx। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। समाकलन के पहले हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट के पहले यदि कोई भी संख्या होती है तो उसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारा पद सरल हो जाता है, उसके बाद हम लोग समाकलन ज्ञात करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है sec x का sec x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, प्लस sec x का tan x में कराएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा sec x इंटू tan x dx। अब हमने देखा सीधा फार्मूला बेस्ड सवाल बन गया। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, तो हम लोग लिख देंगे tan x, प्लस sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। इस प्रकार हमें समाकलन प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 18 का sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हमने अभी क्वेश्चन नंबर 18 देखा था, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, sec स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x dx। इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा है कि यदि हम फ्रैक्शन में कोई भी पद लिखा होता है उसको हम सॉल्व कर ले जाएं तो समाकलन हमारे पास आसान हो जाता है। हम जानते हैं sec स्क्वायर x को लिखा जा सकता है प्रतिलोम से 1 अपान cos स्क्वायर x। इसी प्रकार साइन स्क्वायर को प्रतिलोम में लिखा जा सकता है 1 अपान साइन स्क्वायर x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अपान cos स्क्वायर x अपनी जगह लिखा रहेगा और हमें बताया जा चुका है कि 1 अपान साइन यानी भिन्न के नीचे भिन्न होती है, तो
अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपान 1। हमने देखा साइन स्क्वायर एक्स और 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स होगा, अर्थात लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स dx। चूंकि हमें फार्मूला जो भी पढ़ाया गया tan स्क्वायर का फार्मूला नहीं पढ़ाया गया, तो हम लोग एक सर्वसमीका जानते हैं। सर्वसमीका क्या कहती है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से यदि हम tan स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो 1 इधर पक्षांतर होकर आएगा, हमें प्राप्त क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। यानी जहां पर हमारे पास लिखा हुआ है पद में tan स्क्वायर एक्स ये हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। वैल्यू पुटअप करेंगे तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। हमने वैल्यू रख दिया tan स्क्वायर एक्स की। अब दोनों को अलग अलग करते हैं तो हमारे पास बनेगा सेक स्क्वायर एक्स dx अलग हो जाएगा, माइनस 1 dx अलग हो जाएगा। अभी हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हल किया था, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan एक्स और 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस सी। इस प्रकार हमारे पास समाकलन प्राप्त हुआ सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का। आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 नोट कर लीजिए, आगे फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, हमने भी क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया। बोर्ड पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें हमने देखा कि अंश में हमारे पास लिखा हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। समाकलन में बेटा आप सभी को बता दें कि प्रयास हम लोग ये करते हैं कि हर को यदि खत्म कर ले जाए, कहीं से हर को अगर हम खत्म कर ले जाते हैं तो हमारा समाकलन आसान वे में सॉल्व हो जाता है। जब तक हमारे पास हर में कोई संख्या लिखी रहेगी तो समाकलन हल करने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जानते हैं हम लोग कि किसी भी भिन्न के अंश में जो भी पद लिखा होता है, हर का मतलब होता है हर पद में हम भाग उससे कर सकते हैं। तो हमारे पास दो पद में लिखी हुई है भिन्न। सबसे पहले लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ माइनस 3 साइन एक्स। तो 2 के साथ कॉस स्क्वायर एक्स को अलग लिख सकते हैं, dx कर देंगे, माइनस 3 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स dx अलग कर लिया। 2 अपान कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग जानते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 2 हमारे पास कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। जब 2 बाहर हुआ तो हमारे पास बनेगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 ऑलरेडी कांस्टेंट के साथ बाहर है। इसे हम देखें तो गौर से लिखा हुआ है 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स को न लिख के हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। 2 कॉस नीचे हैं, साइन एक्स अपान कॉस एक्स अलग हो जाएगा, इंटू 1 अपान कॉस एक्स अलग हो जाएगा। आगे देखिए लिख सकते हैं 2 ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन अपॉन कॉस tan x होता है, और 1 अपॉन कॉस को हम लोग जानते हैं सेक x लिखा जा सकता है dx के साथ। अब हमें फार्मूला मिल गया, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, जहां पर लिखा हुआ है tan x इंटू सेक x, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक x इंटू tan x, जिसका हम लोग समाकलन जानते हैं सेक x इंटू tan x होता है। तो 2 बाहर रहेगा, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x हो जाएगा, माइनस 3 ऑफ tan x इंटू सेक एक्स, इसका समाकलन होता है 3 सेक एक्स। इस प्रकार हमारे पास समाकलन हल हुआ। किसका हमने समाकलन देखा, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन प्राप्त हुआ 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। इसको आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स dx। इसका हम लोगों को समाकलन ज्ञात करना है। सर्वप्रथम जो रूल आपको पहले से पढ़ाया गया कि कोई भी पद होगा, पहले हम पद को तोड़ते हैं, पद को अलग अलग खंड में करने पर हमें प्राप्त होगा अंडर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान रूट एक्स dx। इसके बाद जैसे अंडर रूट हमारे पास मिल जाता है, रूट का मतलब होता है पद की पावर 1/2, तो हम इसको चेंज करते हैं, बनेगा x की पावर 1/2 dx प्लस हमारे पास यहाँ पर हर में लिखा हुआ है तो हम हर में कर देंगे 1 अपान 2 dx। आगे देखिए क्या देखते हैं, x की पावर 1 अपान 2 तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगला पद हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम हर से ऊपर लेके जाएंगे। बताया गया आपको कि समाकलन में हम हर सवाल में ज्यादातर प्रयास करते हैं जो भी हर में लिखा होता है, हर को हम अंश में कन्वर्ट करके ले जाते हैं, क्योंकि हमें हर में कोई भी फार्मूला नहीं बताया गया। तो इसको हम लोग करते हैं x की पावर माइनस 1/2 dx। आगे देखते हैं x की पावर n की फॉर्म ये भी बन गई, x की पावर फॉर्म n ये भी बन गई। तो इसमें लगेगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान
माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं। x की पावर 1/2 में 1 ऐड होगा, हो जाएगा x की पावर 3/2। नीचे 1/2 और 1 ऐड होगा 3/2 प्लस x की पावर, हमने देखा माइनस का 1/2 है, 1 में 1/2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1/2। नीचे सेम कंडीशन 1/2 प्लस सी। आगे देखिए जो हमारे पास 3/2 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 1/2 लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 2/1। तो हमारे पास समाकलन क्या प्राप्त होगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 प्लस सी। या तो हम इतना लिखा रहने दें या फिर इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2 को लिखा जा सकता है 2√x प्लस सी। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x का। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तब तक आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, यदि dy/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 हो तब f2 इज इक्वल टू 0, तब fx होगा। यानी fx की वैल्यू पूछ रहा है। fx की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम dy/dx ऑफ fx यानी fx का यदि कोई अवकलन ज्ञात किया गया तो हमें प्राप्त हुआ 4x³ माइनस 3x की पावर 4। इससे हमें fx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम लोग करते क्या हैं, जो हमारे पास 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 दिया है इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा fx। यदि fx इधर रोकेंगे तो dy/dx उधर जाएगा। जैसे ही dx उधर जाएगा इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा। 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 पक्षांतर हमारे पास किसका हुआ dx का, यहाँ पर लग गया dx। तो हम dx का मतलब होगा समाकलन। समाकलन ज्ञात करते हैं, कई बार आपको समाकलन बताया जा चुका है। 4 बाहर करेंगे x³ dx होगा माइनस 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर होगी 1/x की पावर 4 dx। ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 ऑफ x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 3 ऑफ x की पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा यानी x की पावर -4 प्लस 1/-4 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4 ऑफ x की पावर 4/4 माइनस 3 ऑफ x की पावर -3/-3 प्लस सी। 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा x की पावर 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। x की पावर -3 लिखा हुआ है उसे हम लिख सकते हैं 1/x³ प्लस सी। यहाँ पर हमें c तक प्राप्त हुआ। यदि हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं तो c की वैल्यू पुटअप करने पर हमें fx का मान प्राप्त होगा। सवाल कहता है कि यदि f2 बराबर 0 हो, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर हम 0 लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं f2 इज इक्वल टू 0 यानी 2 हमारा x की जगह रखा जाएगा तो बनेगा 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का 4 बार गुणा कराते हैं तो बनेगा हमें कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्राप्त हो जाएगा प्लस 1/ कितना आ जाएगा, यहाँ पर बेटा 3 लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम 3 लिखेंगे। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं 16 8 128, 128 में 1 जुड़ेगा 129/8 प्लस c बराबर 0। यहाँ से c बराबर हमें प्राप्त होगा माइनस का 129/8। यही हम c की वैल्यू उठा के अपने फलन में रख देंगे तो हमें fx प्राप्त होगा। यानी fx बराबर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस c की वैल्यू आई हुई है माइनस का 129/8 तो ये हमें fx की वैल्यू प्राप्त हुई। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ठीक है। इस प्रकार हमने एनसीईआरटी बुक की पहली एक्सरसाइज समाप्त की। हमारे द्वारा पढ़ाया गया यह समाकलन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हम आप लोगों की 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कराएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए रहिए और हमारे साथ अनवरत जुड़े रहिए। धन्यवाद।